अडोनाई यहोवा एलोहिम के कदूस और जलील नाम में आप सबकी सलामती। हमारा आज का मौजू बड़ा अहम है। जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के हवाले से जो उन्होंने कुछ मतनाज़ा प्रिंटिंग की है, उसके हवाले से बहुत चर्चा है और लोग शदीद गुस्से और गम का भी इजहार कर रहे हैं। काफ़ी देर से मैं खामोश था। मेरे काफ़ी जानने वालों, दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप बात नहीं कर रहे। मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की, बारहा बार वीडियोस देखी। सबसे पहले मैं शफीक कमल साहब के हवाले से बात करूंगा, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, क्योंकि हमारे बेशतर नौजवान या पास्टर साहबान शफीक कमल के नाम से वाकिफ होंगे, लेकिन वो क्या है या उनकी एबिलिटी क्या है, काबिलियत क्या है, उसके बारे में वाकिफ नहीं होंगे। शफीक कमल साहब MA उर्दू इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, MA इस्लामियात इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, MA इस्लामिक हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, MDiv सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज कराची, MTH मिशन, यानी इसमें जो स्पेशलिटी है उनकी वो है मिशन, ट्रिनिटी थियोलॉजिकल कॉलेज सिंगापुर से हैं। यानी वो आलम बंदे, स्कॉलर बंदे हैं। उन्होंने जो बात की है या जो बाइबल सोसाइटी के हवाले से उन्होंने अपने इल्जामात, खदशात लगाए हैं, और इसके मुकाबले में जो बाइबल सोसाइटी की मैनेजमेंट ने तरदीद की है, मैं उसके हवाले से बात करूंगा। और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं पर्सनल नहीं हूं, मेरी किसी मिशन से कोई मुखालफत नहीं है। मैं बात वो करूंगा जो लॉजिकली और अकॉर्डिंग टू कलाम मुकद्दस बिल्कुल ठीक है। बाइबल सोसाइटी के स्पोक पर्सन जनाब मोहतरम लियाकत कैसर साहब मेरे लिए काबिल इज्जत है, टीचर है। उन्होंने जो रिस्पांस दिया शफीक कमल साहब की वीडियो का या जो उनके इल्जामात का, जो अकॉर्डिंग टू बाइबल सोसाइटी मैनेजमेंट के ये तरदीद है, उनके मैं कुछ जो नुक्ते हैं, पॉइंट्स हैं, उनका जवाब दूंगा। पहला नुक्ता जी, लियाकत कैसर साहब ने फरमाया कि ये जो वक्त है या ये जो अभी इशू अरेज हुआ है, ये मसीहों के लिए परेशानी पैदा करने का सबब बना है या परेशानी इससे पैदा हुई है। तो इसके बारे में मैं कहूंगा, मोहतरम लियाकत कैसर साहब, मसीहों या बाइबल मुकद्दस को मानने वालों के लिए परेशानी नहीं है, यह बायसे तकलीफ और अजियत का बायस बनी है। आपने बहुत छोटा सा लफ्ज इस्तेमाल किया है, परेशानी, लेकिन बाइबल सोसाइटी नहीं, यह बाइबल सोसाइटी की मैनेजमेंट का कसूर है, जिन्होंने बाइबल सोसाइटी को बाइबल सियासत बना दिया है, बाइबल की सियासत बना दिया है। बाइबल सोसाइटी हमारी कौम का सरमाया है। हम इस इदारे का एहतराम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, और ये इदारा हमारे लिए बेहद काबिल इज्जत और एहतराम के लायक है और रहेगा। लेकिन मौजूदा मैनेजमेंट ने इसे बायसे तमस्खर बना दिया है। आपने दूसरी बात की
کہ یہ متحد ہوकर بات کی جاتی تو اچھا تھا۔ تو جناب لیاقت قیصر صاحب اور جناب اینتھنی صاحب کتنی دیر سے تو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں شفیق کمل صاحب اور ضیاء مسیح صاحب، لیکن آپ لوگوں نے یا آپ کی مینجمنٹ نے کوئی پرواہ کی نہیں کی۔ سوشل میڈیا پر آنا مجبوری تھی، نہ کہ کوئی اور طرح کا فتنہ برپا کرنا۔ نمبر 3، آپ نے ایک بات کہی ہے، بائبل سوسائٹی اسٹینڈ فار دی ورڈ آف گاڈ، لیکن میں آپ کے الفاظ کا، آپ کے جو یعنی تردید ہے، جو آپ نے تردید کی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہے، میں ان کے بارے میں سیم ہی الفاظ کہوں گا، لیکن تھوڑا سا میں نے اضافہ کیا ہے۔ Once upon a time when Bible Society stand for the word of God, word of Yahweh Elohim, but not this time. اس ٹائم آپ یہوہ کے خدا کے الفاظ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ نمبر 4، آپ نے کہا کلام مقدس لا خطا لا تبدیل اور اس کے الفاظ میں روح القدس کا دم ہے، اس کو پڑھنے سے تازگی، بحالی، زندگی اور نجات ملتی ہے، کوئی شک نہیں، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ لیکن جناب اعلیٰ آپ کی اس بات سے، اس تردید سے مذہبی عالم اور باشعور لوگ متفق نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ کی یہ جو موجودہ کتابیں ہیں جو پرنٹ کی ہیں، بے شک کافی عرصہ ہو گیا ان کو پرنٹ ہوئے تھے 2013 میں، لیکن آہستہ آہستہ ایشو ریز ہوتا رہا، آپ کی مینجمنٹ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ کوئی ایمان کی بحالی کے لیے کتابیں یا چینجنگ یا تفسیر نہیں ہے، یہ باعث تمسخر بنا دیا ہے موجودہ مینجمنٹ نے۔ آپ کا چوتھا پوائنٹ، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان بائبل سوسائٹی ایسی سازش میں انوالو ہے کہ جنہوں نے بائبل چینج کر دی ہے یا کوشش کر رہے ہیں، اور میں عوام کے سامنے پبلکلی کہنا چاہ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں۔ جناب آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، یہ تاثر نہیں ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی، یہ حقیقت ہے کہ بائبل سوسائٹی کی موجودہ مینجمنٹ سازش ہی کر رہی ہے اور کلام مقدس کو چینج کر کے بگاڑ کے عوام کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ نمبر 5، آپ نے کہا بائبل سوسائٹی ایسے پروجیکٹ لیتی ہے یا کرتی ہے کہ سیاق و سباق، ریفرنس اینڈ کنٹیکسٹ کو وسیع طریقے سے پڑھا جائے اور اس سے لوگوں میں ایمان کی مضبوطی ہو۔ جناب اعلیٰ آپ سے میں سوال پوچھوں گا، یہ کون سا پروجیکٹ ہے جس نے کلام مقدس پر سوالات اٹھا دیے ہیں؟ یہ کیسی آپ ایمان کی مضبوطی دے رہے ہیں؟ ایک باشعور لوگ آدمی، باشعور لوگ جو قابل عزت اور محترم ہیں، وہ اس بات پر آپ کی جو کتابیں ہیں ان پر سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ ایمان کی مضبوطی نہیں ہے۔ آپ نے ریفرنس اینڈ کنٹیکسٹ کی بات کی ہے تو آپ نے ایک دو ریفرنس دیے ہیں جناب اعلیٰ، سب سے مضبوط جو ریفرنس ہے وہ ڈیڈ سی سکرولز ہے، وادی قمران کے جو تمار ہیں، اگر آپ ان کو شامل کر لیتے تو عوام کی مضبوطی کے لیے شاید باعث تقویت بنتا۔ نمبر 6، آپ نے کہا ہے اس کتاب کو شفیق صاحب نے پنگا کہا ہے، یہ کوئی سکالر کی زبان
और एकेडमिक अप्रोच नहीं है। जनाब बिल्कुल आपने ठीक कहा। शफीक साहब ने क्यों पंगा कहा है? मैं शफीक कमल साहब को एप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने इंतहाई आलमाना अंदाज में, मुहज्जब अंदाज में इसको पंगा कहा है, लेकिन मैं इसे बिद्दत कहता हूं क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। मैं वो बात करूंगा जो कलाम मुकद्दस कहती है, जो हक है और सच है। ये एक बिद्दत है और बिद्दत के खिलाफ स्कॉलर और एकेडमिक अप्रोच की जरूरत नहीं है, सिर्फ गैरत और शऊर की जरूरत है। अब्रानी ज़बान में हमारा जो खालिक है, मालिक है, यहोवा एलोहिम, उसको यहोवा काना भी कहा गया है, यानी जो ग्यूर है, खुदाए ग्यूर। और जब उसके कलाम में, उसकी बातों में कोई हेर फेर होती है तो उसकी गैरत जागती है। नंबर 7, आपने कहा है इशायर बानी। इशायर बानी, मैं आपकी बात से एग्री हूं। ठीक है, वो मुख्तलिफ जो कल्चर थे, सिविलाइजेशन थी, रसूमात थी, उनके हवाले से ये आपने बात किया, ये वो उसके बारे में अलग से बात की जा सकती है। नंबर 8, आपने फरमाया है मौजूदा किताब का तर्जुमा जेकब सैमुअल साहब ने किया, जो एक पढ़े लिखे इंसान है, और सैकड़ों किताबों के तर्जुमे किए हैं। तो जनाब मैं इधर बात करूंगा जिस बंदे ने, और आपने यह भी कहा है कि वो अभी जिंदा है, तो जनाबे आला ये जस्टिफिकेशन आपको नहीं देनी चाहिए थी, ये जेकब सैमुअल साहब को देनी चाहिए थी कि उन्होंने किस लॉजिक से, किस जबान से, किस रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट से इसका तर्जुमा किया है। बुरा नहीं मनाइएगा, मैं कोई पर्सनल नहीं हूं, आप मेरे लिए काबिले इज्जत हैं और काबिले इज्जत रहेंगे। एफजीए के बेशुमार स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, आप मेरे लिए काबिले इज्जत है, लेकिन इस वक्त आप गलत तौर पर चल रहे हैं। आप बाइबल सोसाइटी की मैनेजमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, जो सरासर झूठ पर है। अभी मैं जी बात करूंगा आपके पॉइंट नंबर 9 पर। बाइबल सोसाइटी ने कोई साजिश की है? बाइबल सोसाइटी ने कोई साजिश नहीं की। जनाब मोहतरम लियाकत साहब, यह वाकया ही साजिश नहीं है, बल्कि यह एक संगीन जुर्म है, और इस संगीन जुर्म के जो भी मुर्तकिब हैं उन पर 295C का भी इतलाक होता है। जिसके लिए देखें, आपको मौजूदा लोग, ईमानदार लोग, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले लोग, उलमा अकराम, यहोवा एलोहिम सब माफ कर देंगे, लेकिन तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा कि फलां सन से फलां सन तक फलां मैनेजमेंट ने बाइबल की यह तफसीर बयान की, बाइबल के अल्फाज को बिगाड़ा। इसके जिम्मेदार मौजूदा मैनेजमेंट है, ना कि बाइबल सोसाइटी। नंबर 10, आपने कहा कि यीशु मसीह जब पैदा हुए, यशवा हामशिक जब पैदा हुए, अरामी जुबान बोली जाती थी। मोहतरम लियाकत कैसर साहब, जब यशवा हामशिक हमारे निजात दहिंदा पैदा हुए, अबरानी जुबान पूरे अरूज पर थी, लेकिन अरामी जुबान भी बोली जाती थी। आप ये गूगल रिसर्च को छोड़ें, गूगल स्कॉलर्स को छोड़ें, गूगल बाबियों को छोड़ें, आप खुद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। जनाब आला, मैं आपसे ही सवाल करता हूं, पूरी मसीही कौम से, बाशऊर लोगों से, स्कॉलर से सवाल करता हूं कि 70 साल की गुलामी में, असीरी में
कोई अपनी मादरी जुबान नहीं बोलता, और वो जुबान जिसमें शरीयत लिखी गई, जो यहोवा की एक मुकद्दस जुबान है, उसको कोई नहीं भूल सकता। खाली नौजवानों को याद नहीं थी, उनके बावजूद तो कुछ तो कोई तो जिंदा होगा। दानियल नबी, अज़राया, सिदरक, मिशक, हिजकियल उसी दौर में थे। वो इब्रानी जुबान से वाकिफ नहीं थे। उनकी किताबें, उनके नविश्ते, उनकी तबलीग वो किधर गई? जनाब, कोई रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट से बात करें, ये अलग डिबेट है। और मैं नहीं, वो ज़ाते पाक साबित करेगी। नेक्स्ट इस पे बात करेंगे कि मसीही के दौर में इब्रानी जुबान पूरे अबूर पर थी, लेकिन अरामी भी बोली जाती थी। नंबर 11, आपने कहा कि रसूलों ने यूनानी जुबान में तर्जमे किए, और हमें जो अल्हाम मिला है वो यूनानी में है, ना कि अरामी में। जनाब, यशवा हामशी के सारे शिगिर्द यहूदी थे, अब्रानी थे। पलूस रसूल जो एक आलम बंदा था, शरीयत का पाबंद था, अब्रानी था। रसूलों के माल देख ले, रोमियो देख ले, हर जगह वो वाज़िया तौर पर अब्रानी जुबान में बात करता है। शरीयत का पाबंद था। जो शरीयत का पाबंद हो, शरीयत जब अब्रानी में लिखी गई, वो कैसे अब्रानी को भूल सकता है? लम्हे से गुजर रहे हैं, आप ये क्या तरदीदें दे रहे हो? नंबर 13, आपने कहा यशवा हामशी 7 अप्रैल 30 AD बरोज जुमा मसलूब हुए बामुताबिक, यानी जो कैलेंडर है। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक है। 7 अप्रैल 30 जो सन था, उसमें वाकई ही 7 तारीख को जुमा ही था, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। लेकिन यह किसी नविश्ते में लिखा हुआ है, डेड सी जो स्क्रॉल्स है उनमें लिखा हुआ है। आपने इनकी बात की है, आपने कहा इस मुसन्नफ ने लिखा हुआ है। भाई, हमें मुसन्नफ की जरूरत ही नहीं, हमें ऑथेंटिक रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट दे। आपने बात की है 14 नंबर का जो पॉइंट है कि पब्लिकली अवाम के सामने शफीक कमल साहब ने आप पर इल्जामात लगाए हैं। जनाब, ये वाकई बड़े अफसोस की बात है कि शफीक कमल साहब ने इल्जामात लगाए हैं। हालांकि अगर आप प्रॉपर तरीके से शफीक कमल साहब की वीडियो देखें, वो इल्जामात नहीं है, वो सच्चाई है। उन्होंने सच के साथ बात की है। उन्होंने बगैर लॉजिक के बात नहीं की। वो आलम बंदे हैं, असासा है हमारी कौम का। यह नहीं कि मैं शफीक कमल साहब को डिफेंड कर रहा हूं, उनको किसी के डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ है। अभी मैं बात करूंगा एंथनी इजाज साहब की, जिन्होंने बड़ी जस्टिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा जी, अफसोस की बात है कि शफीक कमल साहब ने कहा है कि करोड़ों अरबों रुपए आते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जनाब, आपने गलत कहा है। शफीक कमल साहब ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों अरबों रुपए आए हैं, आते हैं नहीं, उन्होंने कहा आए हैं। अगर उन्होंने कहा है ना आए हैं, तो जो स्कॉलर बंदा ये कह रहा है आए हैं, तो वो साबित करने की भी सलाहियत रखते हैं। और बाकी आप जो रिपोर्ट दिखा रहे थे कि बाइबल सोसाइटी की सालाना ऑडिट रिपोर्ट्स आती है, जनाब ये ऑडिट रिपोर्टें हैं जो हमें ना दिखाएं, जो मुद्दा है उस पर आए। हमें पता ऑडिट रिपोर्टें कैसे बनती हैं, कैसे नहीं बनती। हमें पता सर्टिफिकेट कैसे लिए जाते हैं, कैसे नहीं लिए जाते। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम कोई अंटार्कटिका में नहीं रहते। और ये बड़ी अहम बात है जो मैं करूंगा। ने कहा कि हमारे पास जी PhD स्कॉलर्स हैं, जो हमारी तसानीफ को या जो प्रिंटिंग होती है उनसे हम रहनुमाई लेते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो जनाब, बराए मेहरबानी
ایسے پی ایچ ڈی حضرات کو سامنے لائیں کہ وہ آ کے جسٹیفیکیشن دے، اس پرنٹنگ کے بارے میں جسٹیفیکیشن دے، وہ تردید کریں، نہ کہ آپ لوگ اس کی تردید کریں۔ باقی آخر میں تمام عالموں سے جو مسیحی مذاہب کے عالم ہیں، اسکالرز ہیں، خاص طور پر آفتاب انور صاحب جو عبرانی زبان اور بائبل ہسٹری کے عالم ہیں اور میرے عبرانی کے استاد بھی ہیں، ان سے، فادر ایمانویل آصف صاحب سے جو یونانی زبان کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کئی کتابوں کے رائٹر ہیں، عالم بندے ہیں، ایمانویل بہادر صاحب، محترم نوید ملک صاحب، محترم ضیاء المسیح صاحب، فادر فرانسس گلزار ویکر جنرل لاہور، بشپ سبسٹن شاہ، بشپ آزاد مارشل صاحب اور بشپ آف لاہور عرفان جمیل صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے اسکالرز ہیں، سیمنریوں کے پرنسپل ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو نوجوان طبقہ ہمارا پڑھا لکھا ہے، اس بات پر غور و خوض کریں۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں نے چند نقطوں کے جوابات دیے ہیں۔ میرے لیے لیاقت کیسر صاحب بھی بہت محترم ہے، میرے لیے شفیق کمل صاحب بھی بہت محترم ہے، یعنی ہر بندہ جو یہوہ کے کلام کی، خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے، پڑھاتا ہے، خاص طور پر ٹیچر میرے لیے بہت قابل عزت ہے۔ سو میں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوں، لیکن میں نے ان نقطوں کے جواب دیے ہیں جو انہوں نے تردید کی ہے بائبل سوسائٹی کی مینجمنٹ نے۔ براہ مہربانی اس بات پر غور کریں اور جلد از جلد اس ایشو کا حل نکالیں، کیونکہ اگر آپ حل نہیں نکالیں گے تو پھر اس کے علاوہ شفیق کمل صاحب نے جیسے کہا ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں گے، پھر وہی ان کے پاس آپشن بچتا ہے۔ سو مجھے امید ہے کہ تمام باشعور پڑھے لکھے نوجوان نسل، اسکالر، ہمارے رہنما، مذہبی لیڈر اس بارے میں غور و خوض کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ یہوہ الہیم آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔